सभी छात्रों को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो जो भी छात्र नवोदय में फॉर्म डाल चुके हैं उनके लिए मैथ की क्लास चल रही है। पिछले 2 क्लासों में हमने आप लोगों को संख्या पद्धति चैप्टर से प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, सह संख्या के बारे में बताया और प्राकृतिक संख्या भी बताया। आज हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? जब हम क्वेश्चन लिखा करें तो थोड़ा सा रोक दिया करो, जब लिख लिया जाए तब चालू करो। तो पहला क्वेश्चन है, अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? विकल्प दिया रहेगा। 1 ऑप्शन में हो सकता है, बी ऑप्शन में 2 हो सकता है, सी ऑप्शन में 3 हो सकता है, डी में 5 हो सकता है। यानी कि एक अभाज्य संख्या के कुल कितने गुणनखंड हो सकते हैं? आप लोग कोशिश करिए। हमने आपको बताया है कि अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके 2 गुणनखंड हो, या तो स्वयं से कटे या तो 1 से कटे, या तो स्वयं से कटे या फिर 1 से कटे। तो किसी भी अभाज्य संख्या के अगर वह अभाज्य संख्या है तो उसके केवल 2 गुणनखंड होंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं नवोदय प्रवेश परीक्षा में कक्षा 6। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है हम चुन के लाए हैं जो संभवतः आपको एग्जाम में मिल सके। निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है? ऐसे दिया रहेगा, देखने में आपको लगेगा कि सभी अभाज्य संख्या हैं, लेकिन इसमें से एक है जो अभाज्य है, बाकी 3 अभाज्य नहीं है। तो 9 को अगर हम देखते हैं तो 2 को देखिए, 2 सिर्फ 2 से कटेगा या तो 1 से कटेगा। 9 जो है 3 से कटेगा, 1 से कटेगा और 9 से कटेगा। 21 जो है 1 से कटेगा, 7 से कटेगा, 3 से कटेगा, 21 से कटेगा। 33 जो है 3 से कटेगा, 1 से कटेगा, 11 से कटेगा और 33 से कटेगा। तो अभाज्य संख्या की हमने क्या परिभाषा बताई है कि वह संख्या जो स्वयं से कटे या फिर 1 से कटे। तो इसमें ऐसी कौन सी संख्या जो स्वयं से कट रही है और 1 से कट रही है? तो ये 2 है। बहुत बच्चे ये गलती करते हैं कि 2 एक सम संख्या है तो वो अभाज्य नहीं हो सकती। 2 ही एक ऐसी संख्या है, ध्यान दीजिएगा, 2 ही एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। 2 के अलावा कोई ऐसी सम संख्या नहीं है जो अभाज्य हो। तो इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर पूछी जाए तो आप लोगों को 2 बताना है। इकलौती सम संख्या जो अभाज्य, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तब भी आपको 2 बताना है। अगर पूछा जाए एक अभाज्य है कि नहीं, एक अभाज्य है कि नहीं, तो आपको बताना नहीं। तो इसमें वह कौन सी अभाज्य संख्या जो अभाज्य है? तो ये विकल्प 1 सही हो जाएगा। आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। अब आपको 5 यानी 30 सेकंड का टाइम दे देगा, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? नहीं वाले क्वेश्चन में विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं है। तो टाइम चालू होता है। जो जिन बच्चों का है वो कमेंट में आंसर दे देंगे ABCD। क्वेश्चन नंबर डाल देंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। तो इसको देखने में कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? तो 2 जो है
आभाज्य संख्या की परिभाषा हमने बताया है कि आभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं से कटे या तो एक से कटे। तो सभी संख्या एक से कट रही और दो और किसी से नहीं कटेगी, दो से स्वयं से कटे या तो एक से कटेगी। तो ये तो यह आभाज्य संख्या है। 3 जो है ये भी आभाज्य संख्या है क्योंकि 3 से कट रही है तो एक से कट रही। 19 जो है ये भी एक से कट रही है तो 19 से कट रही। लेकिन 39 जो है बहुत बच्चे इसको भी आभाज्य संख्या मानते हैं, लेकिन ये विषम संख्या ना कि आभाज्य। 39 जो है एक से कट रही है, 3 से कट रही है, 13 से कट रही है और 39 से कट रही है। तो ये ऐसी संख्या जो आभाज्य नहीं है, ये आपका आंसर हो गया। ये आपका आंसर हुआ। इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है, तो आप लोगों को ऐसे आंसर देना है। नोट कर लीजिए आप लोग। हाँ, तो मिटा देते हैं। अब जो चौथे प्रकार का क्वेश्चन आपसे आभाज्य संख्या से संबंधित पूछेगा, वो पूछ सकता है प्रथम तीन आभाज्य संख्याओं का योग। ये 3 की जगह वो पूछ सकता है प्रथम 5 आभाज्य संख्याओं का योग, या ये पूछ सकता है प्रथम 2 आभाज्य संख्याओं का योग। ऐसे भी पूछ सकता है प्रथम 3 विषम संख्याओं का योग, प्रथम 4 सम संख्याओं का योग। तो क्वेश्चन वो कैसे भी पूछे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब जाके आप वहाँ पे क्लासरूम में अच्छे तरीके से कम समय खर्च किए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना, प्रथम 3 आभाज्य संख्या। तो आभाज्य संख्या आपको पता होना चाहिए। सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 19 है, फिर 23 है, ऐसे करके अनंत है। तो प्रथम पूछ रहा है तो ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, प्रथम सेकंड थर्ड। तो प्रथम 3 संख्याओं का योग पूछा है, तो 2 इसका, 3 धन 5 5 5 10। इस विकल्प में कोई नहीं। ऐसे भी हो सकता है इसमें से कोई नहीं लिखा रहेगा, यहाँ पे हो सकता है इसमें से कोई नहीं लिखा, इसमें से कोई नहीं। तो आपका ये विकल्प सही हो जाएगा। आपको सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखना है। तो आभाज्य संख्या से संबंधित इस 4 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आप इस 4 तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अगर आपको समझ में आ जाता है, तो समझ लीजिए आपके लिए नवोदय परीक्षा एकदम आसान है। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। आप एक एक छोटे छोटे टॉपिक को क्लियर करते रहिए और उसको कॉन्सेप्ट बना के नोट करते रहिए, नोट्स अपना बनाते रहिए। और इस तरीके से जो 4 तरीके से हमने आभाज्य संख्या संबंधित क्वेश्चन बताए, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे। बस वो थोड़ा सा नंबर चेंज कर सकते हैं, यहाँ 3 है 5 लिख सकते हैं, बस इससे अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग। एक तरीका का आभाज्य संख्या से संबंधित और क्वेश्चन पूछ सकता है। वो पूछ सकता है 1 से लेकर 10 तक के बीच आभाज्य संख्याओं का योग बताइए, या ऐसे पूछ सकता है 1 से लेकर 10 तक कुल कितनी आभाज्य संख्याएं हैं। ये दोनों तरह के क्वेश्चन जो हैं आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप आभाज्य संख्या निकाल सकें। तो अब इसमें जैसे कोई पूछ सके, कहीं से पूछ सकता है 100 से लेकर 200 तक के बीच आभाज्य संख्याओं का योग या कितनी संख्याएं, तो हम बता रहे हैं कि केवल अंक चेंज हो सकता है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ से इस क्वेश्चन में बताया गया है, पूछा गया है कि 90 से 110 के बीच आभाज्य संख्याओं का योग। तो 91,
97, 101, 103, 107, 109। ये 90 और 110 के बीच की आभास संख्याएं हैं। अब इनके कितनी संख्याएं हैं, तो 1 2 3 4 5 6 विकल्प में दिया रहेगा 6, तो आप 6 कर दीजिएगा। अब यहाँ से पूछ सकता है 1 से 50 तक के आभास संख्याएं का योग बताइए। तो आपको अगर ये पता हो जाएगा तो आप योग बता दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो गया होमवर्क। इसको होमवर्क करके कमेंट करके बताइएगा। अगर आप तीनों क्लास हमारी लिए होंगे तो ये क्वेश्चन करने में आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो जाकर पिछला वीडियो देखिए, 2 वीडियो डाल चुके हैं, 3रा वीडियो है, तब आपको ये समझ में आ जाएगा। और ये आपके लिए होमवर्क है। अगर आपको चैनल के जो भी वीडियो हैं अच्छे लगते हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथियों तक भी शेयर कर दीजिएगा जो नवोदय प्रवेश परीक्षा इस 2025 में देना चाहते हैं। सभी के पास शेयर कर दीजिएगा और पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। तो ये जो 91 रहेगा ये आभास संख्या नहीं है, क्योंकि ये 13 से कट रहा है। 13, 7, 91 और 1 से, यानी कि एक आभास संख्या नहीं है। तो ये आभास संख्या टोटल 90 और 110 के बीच में 97, 101, 103, 107, 109, मतलब 1 2 3 4 5, टोटल 5 है। इसके लिए क्षमा प्राप्ति है, थोड़ा जल्दबाजी में हो गया था। तो हाँ, आप लोग तैयारी करिए, जो भी डाउट होगा पूछते रहिएगा।